हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल जो हम लोग पढ़े थे कुछ कहानी, उस कहानी का कुछ शेष बचा हुआ था। हम सोचते हैं कि उसको आज पूरा कर दें। चलिए आज पूरा कर रहे हैं हम लोग आज। तो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ग्रहों की गति के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रहों की गति में कल जो पढ़े हम लोग, तो सबसे पहले आपका सिद्धांत था जियोसेंट्रिक। उसके बाद सिद्धांत आया कोपरनिकस का, जो है हेलियोसेंट्रिक। अब देखिए आप आगे क्या कहानी है। एक महान खगोल शास्त्री, इनका नाम है जियोर्दानो ब्रूनो। जियोर्दानो ब्रूनो, वो इटली के थे। उनका एक जन्म है 1548 और मृत्यु है 1600 ईस्वी। ये जो है हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट का भारी समर्थक थे। यानी ये हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। ठीक है। वो तो निकोलस की मृत्यु के बाद वो उनकी कहानी सब जो रुक गया, तो प्रचार प्रसार कोई नहीं करने लगा। तो उसके बाद ये जो है, ये तो झांसी है। ये झांसी थे। जियोर्दानो ब्रूनो ने क्या काम किया, घूम घूम के गांव गांव लोगों के बीच बोलने लगा कि जो है सूरज बीच में है और सारे ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो ये बात जब फैल गया तो वहाँ का जो था चर्च में, वहाँ लोग सुने कि एक ऐसा व्यक्ति है जो है, जो मैंने इस पहले वाला सिद्धांत को गलत सिद्ध करा रहा है, तो उसके पीछे लग गया। तो उनको जो है वो इस चाल से जो है बुलाया और उनको कहा तुम इस सिद्धांत को नहीं फैलाओगे, और फैलाओगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो ये अपने सिद्धांत से हिले नहीं। ये कहते रह गए अगर आप आपको जान से भी मार दीजिएगा तो ये जो है सिद्धांत है हेलियोसेंट्रिक वाला, वही हम मानेंगे हम। तो उसको जेल की सजा हो जाती है। 8 साल तक जेल में रहते हैं, उसके बाद फिर जेल से निकाला जाता है। उसमें भी होता था कोर्ट कचहरी, मुकदमा चला, नहीं माना। फिर भी ये जानते से क्या किया लास्ट में, रोम के चौराहे पर एक खम्भा में इसको बांध के तेल छिड़क के जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो गई। उनको कब जलाया गया था? 17 फरवरी 1600 ईस्वी को। 17 फरवरी 1600 ईस्वी को उसको जिंदा जला दिया गया। इन्होंने ही बात कहा था कि सूर्य भी अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था। जियोर्डानो ब्रूनो भी एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही कहा था कि सूर्य जो है वो भी अपने धुरी पर चक्कर लगाता है, जो हम लोग आज पढ़ते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं कि 140 ईस्वी में सिद्धांत दिया गया था वो जियोसेंट्रिक, अब तक वो चालू नहीं हुआ। 1600 ईस्वी में, यानी लगभग 1500 साल बीत गया। फिर आप देखिए एक महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली, आप लोग इसके बारे में खूब सुने, ये किताबें भी हैं आप लोगों के कोर्स में। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 और इसकी मृत्यु है 1642। ये भी इटली के थे। इटली के पीसा में जन्म लिए थे। इन्होंने भी बहुत सारा प्रयोग किए, बहुत सारे सिद्धांत दिए। ये भी जो हेलियोसेंट्रिक, यानी सूर्य बीच में, सारे ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके भी समर्थक थे गैलीलियो, है ना। इन्होंने समझाया था हम लोगों को कि कोई वस्तु जब पृथ्वी को गिरती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसके मास से वो फ्री होता है। मास मतलब द्रव्यमान। चाहे कोई भारी वस्तु हो चाहे कोई हल्का वस्तु हो, वो जब नीचे गिरेगा तो एक ही त्वरण से नीचे गिरेगा। ठीक है। लेकिन ये बात व्यवहारिक उस समय नहीं था। तो लोगों ने कहा कि अगर एक पंख को और एक पत्थर को गिराया जाए तो पहले नीचे कौन गिरेगा? पत्थर गिरेगा। पंख क्यों नहीं गिरेगा? तो लोगों को समझाया इन्होंने कि पंख का क्षेत्रफल बड़ा है तो हवा उसको रोकता है, इसलिए उल्टे से गिरता है। तो एक रॉबर्ट बॉयल नाम का वैज्ञानिक है, वो टेस्ट ट्यूब में यानी उसमें भैक्यूम करके ये सिद्धांत को सिद्ध किया था कि उससे हवा निकाल दिया और एक पत्थर का टुकड़ा एक पंख उसमें डाला और उसको उल्टा दिया, देखता है कि दोनों जो है
एक ही टाइम में नीचे गिरा। तो अलग कहानी है। अब देखिए, गैलीलियो गैलीली ने एक बुक में, उनका बुक है द डायलॉग ऑफ थ्रू द प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इस बुक में उन्होंने दावा किया था कि सूर्य बीच में है, केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस दावा से वहां का जो थे रोम के चर्च, ये बात लगा गलत, उनको ये गलत लगा, उन पर भी मुकदमा चलाया गया। देखिए कितना महान खगोल शास्त्री पर। और जानते क्या हुआ, उनको उम्र भर घर में ही रख दिएगा, कैद करके, जिसको बोलते हैं नजरबंद। तो नजरबंद कर दिया उसको उम्र भर, यानी उनकी भी कहानी समाप्त। तब तक जो है ये सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। कौन सिद्धांत? हेलियोसेंट्रिक। तो कोपरनिकस का सिद्धांत अब तक लागू मैंने आम लोगों के बीच नहीं फैला है। ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली जो है, उनका मृत्यु 1642 में हो गया। उस समय तक भी ये सिद्धांत पूरे लोगों के बीच नहीं फैला। तब हम लोग अब फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग अब देखते हैं क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, फिर एक महान खगोल शास्त्री टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे डेनिस के थे। डेनिस अभी स्वीडन में आ गया है। आप सोचिए कि इनके बारे में क्यों पढ़ा है आप, लेकिन इनसे भी संबंध है हम लोगों को। टाइको ब्राहे जो थे, वो आपको, वो भी महान ही थे खगोल शास्त्री। 1563 ईस्वी में बिना दूरबीन का जुपिटर का खोज किया था। बृहस्पति ग्रह जो है, वो बिना दूरबीन का वो 1563 में इसका खोज किया था। तो ये अपने राजा से बोले कि आप हमको कुछ आर्थिक मदद दीजिए, हम एक लैब बनाएंगे और कुछ यंत्र बनाएंगे जिससे हम जो है पूरा तारा इस सब के बारे में अध्ययन कर सकें। तो राजा ने उनका मदद किया, जमीन भी दिया, लैब बनवाया, सारा व्यवस्था किया। तो ये उसमें वो अपना अध्ययन करते थे और कुछ नियम लिखते थे। अब देखिए, एक जोहान्स केपलर, नाम सुने होंगे, ये ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिया है हम लोग के कोर्स में, और बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। जोहान्स केपलर जो है, उनके लैब में असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। ये भी विद्वान थे, ऐसी बात नहीं है। टाइको ब्राहे और जोहान्स केपलर दोनों मिलके जो है बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं, तो बहुत बुक लिखे हैं। तो जोहान्स केपलर जो है मार्स ग्रह पर शोध करता था, मार्स, मंगल ग्रह। वो देखता था क्या कि मार्स ग्रह जो है अपना रेडियस बार बार बदलता है। ठीक है। उससे पहले हम जानते थे क्या कि जो जितने ग्रह हैं, जो किसी वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, जोहान्स केपलर को। तो अगर ये एक ही वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, वृत्ताकार कक्ष समझते आप लोग, ये वृत्ताकार न्यूक्लियस मान लिया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है अगर ये वृत्ताकार है। लेकिन जब मार्स ग्रह घूम रहा है तो कभी उसका रेडियस कम लगे, कभी ज़्यादा लगे। तो इस पर वो खोज करना शुरू किया। ठीक। तो उन्होंने खोज किया क्या कि जितने ग्रह जो है इस तरह से घूमते हैं, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्ताकार। ये पूर्णतः गोल नहीं है, इसे अंडाकार जैसा है, परवलय प्रकार दोस्तों। जोहान्स केपलर ने ये सिद्धांत दिया, और भी 3 सिद्धांत दिए थे जोहान्स केपलर ने। और ये दोनों जो हैं हेलियोसेंट्रिक, यानी सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था कोपरनिकस का, ये भी उनके सपोर्टर थे लोग। ये लोग उसी सिद्धांत पर अपना काम कर रहे थे। पृथ्वी बीच में है, वो सिद्धांत पर नहीं, यानी सूर्य बीच में है। हालांकि वो प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको भी मानते थे। जो धर्म के अनुयायी थे वो लोग मानते थे कि पृथ्वी बीच में है, लेकिन जो वैज्ञानिक, जो विज्ञान से जिनको विश्वास था, वो मानते थे कि सूर्य जो है बीच में है, बाकी ग्रह घूम रहे हैं। तो होने लगा, तब जाके जोहान्स केपलर क्या काम किए, टाइको ब्राहे की मृत्यु हो गई। तो उनका कुछ बुक, या अपना कुछ बुक से कुछ नियम बनाया, और उसमें
ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिया था उन्होंने, जो आपके कोर्स में है। उन 3 नियमों से जो तीसरा नियम था, उसी नियम के सहायता से न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का रूल निकाला था। ठीक है, तो अब ये समझिए कि उस समय भी आपको जो है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का मैंने पूरा आधिकारिक तौर से उस पर स्टाम्प नहीं लगा था। अब हम लोग आगे चलते हैं फिर इससे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आया आपको सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, अब ये जो है ये भी महान खगोल शास्त्री है, समझे ना। तो इनके बारे में कुछ हम लोग पहले जान लेते हैं। इनका जन्म है 1642 ईस्वी में। कहते हैं इनके जन्म लेने से 3 महीना पहले ही इनके फादर की मृत्यु हो गई थी। यानी बहुत कष्ट से पढ़े हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हो। तो उसी क्रम में क्या हुआ, जब वो अपना डिग्री प्राप्त किए 1665 ईस्वी में प्लेग फैल गया था वहाँ पर। तो प्लेग के कारण लॉकडाउन हो गया था, जैसे यहाँ भी हम लोग का लॉकडाउन हुआ था पहले, उसमें वहाँ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो अपना घर आए, गाँव आए, गाँव में पढ़ने लगे। ये कहानी आप लोग सुने होंगे शायद। वो अपने बगीचा में बैठ के पढ़ रहे थे, तो एक सेब का पेड़ था, तो सेब ऊपर से नीचे गिरा। तो उसको देख कर जो है ये सोचने लगे कि आखिर ये सेब जो है नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तब इस पर वो खोज करने लगा। देखिए, इससे पहले जितने भी आप महान दार्शनिक सुने हैं, सबने बहुत ग्रह के बारे में दिया, लेकिन वो लोग ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी के पास कौन ऐसा शक्ति है जो सारे वस्तु अपनी तरफ खींचती है। तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च करते करते इनको पता लगा कि नहीं, पृथ्वी के पास एक ऐसा शक्ति है, ऐसा आकर्षण बल है, जिसके कारण जो है वो सारे वस्तु को जो है अपनी तरफ खींचती है। उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व बल के कारण जो है सारे वस्तु अपने ये पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने उसी 2 साल में, 2 साल लॉकडाउन था, कैलकुलस, ऑप्टिक्स और सारे सिद्धांत का विकास किया। तो ये मात्र 25 वर्ष की आयु में इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद 1667 में भी लॉकडाउन टूट जाता है, तो जाते हैं फिर वहाँ पर कॉलेज। उसी बीच एक और एक खगोल शास्त्री जिसका नाम है एडमंड हेली। एडमंड हेली, इन्होंने पुच्छल तारा का खोज किया था। इनके पास एक सवाल था, जानते क्या सवाल है? सवाल था कि सूर्य के चारों ओर तो बाकी सारा ग्रह घूमते हैं, तो ये एक ग्रह उड़ के क्यों नहीं बाहर भाग जाते हैं, या फिर सूर्य के केंद्र पर क्यों नहीं गिर जाता है? इसका उनके पास जवाब नहीं था। तो ये लोगों से पूछते फिरते थे, जो जो थे उस समय खगोल शास्त्री। तो लोगों ने बताया कि नहीं, आप जो है कैम्ब्रिज जाइए, वहाँ न्यूटन साहब से मिलिए, वो आपको कोई जवाब दे देगा। गया कैम्ब्रिज, उनसे मिलने के लिए मिला। क्वेश्चन अभी पूरा ही नहीं किया था कि उस पर उस जवाब दे दीजिए, कि वो तो उनके बारे में खोज पहले कर लिए थे, जवाब दे दिया। लेकिन उस समय तक वो गुरुत्वाकर्षण का 2 पार्ट है। एक पार्ट है क्या, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी 2 वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला रूल उस समय वो सिद्ध नहीं कर पाया था। जोहान्स केपलर का जो थर्ड रूल था ग्रह की गति वाला, उसी के हेल्प से उन्होंने ये सिद्ध किया। देखिए रिलेशन कैसे है, जोहान्स केपलर के थर्ड रूल से इन्होंने इसका अपना दूसरा रूल प्रूव किया। जैसे भी वो हो गया प्रूव, तब उन्होंने एक बुक लिखा था, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्रिंसिपिया भी बोलते हैं। तो हेली साहब यानी एडमंड हेली बुक को देखिए, अरे ये तो बहुत बहुत महान बुक है, तो इसको क्यों नहीं पब्लिश कराते आप, लोगों के बीच क्यों नहीं प्रचार प्रचार करते हैं? इन्होंने बोला कि मेरे पास उतना पूंजी नहीं है तो इसको हम पब्लिश करा सकें। एडमंड हेली
धनी व्यक्ति थे। ठीक है, हम इसका खर्च उठाते हैं, आप इसको पब्लिश कराइए। तो 1686 ईस्वी में, यानी 1686 में वो बुक पब्लिश हुआ। वो इतना महान बुक था कि साधारण आदमी उसको पढ़ के समझ नहीं पाएगा। वो कोई खगोल शास्त्री ही पढ़ के समझ पाएंगे, या जो मैथमेटिशियन है। अब इस बात से अंदाज लगा सकते हैं, एक भारतीय मैथमेटिशियन एस चंद्रशेखर, उसको रीराइट किया, मैंने फिर से लिखा, तो उसको उस लिखने में उसको 10 साल लग गया। समझ सकते हैं कि वो किताब कितना महान होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, किसी भी सिद्धांत को लागू होने में कितना मेहनत, कितना समय, कितनी कुर्बानियां लोगों को देना पड़ता है। तो फिर जाके लास्ट में तब तक वो जो था हम लोग का सूर्य केंद्रित रूल वाला हेलियोसेंट्रिक, वो पूरे आधिकारिक तौर पर उसको अधिकार नहीं मिला था। तो 1835 ईस्वी में, ये 1835 ईस्वी में तब वो रोम के चर्च से जो उनको आधिकारिक पुष्टि मिला, तब से ये जो पूरा जो है बुक में आपको मिलने लगा। तो एक सिद्धांत कोपरनिकस वाला जो है कितना महान सिद्धांत था, इसलिए वो जितने भी खगोल शास्त्री हैं, तो खगोल शास्त्र के जनक के रूप में उनको माना जाता है, कोपरनिकस को। ठीक है, अब देखिए, इसी पर एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनोगे। उन्होंने क्या कहा है बच्चों को, यानी विद्यार्थियों को, कि आप जो विद्यालय में अध्ययन करते हैं, आप जो विद्यालय में अध्ययन करते हैं, पूरे संसार के सभी देशों के महान लोगों के द्वारा वर्षों से लगातार प्रयोग और परीक्षण से ये आपको जो विरासत मिली है, ये जो सिद्धांत मिला है, उसको आप सहेज कर रखें, उसको सम्मान दें, पढ़ें, उसकी वृद्धि करें, और साथ ही साथ आगे आने वाली पीढ़ी को जो है उसको सौंप के जाएं। आप लोग देख लिए होंगे कि कितने वर्षों के बाद एक सिद्धांत पब्लिश होता है, उसके लिए कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा लगता है। ऐसी बात नहीं है आज सिद्धांत लिखा कल लागू हो गया। तो इस तरीका से आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।